को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो इसमें भाई पीछे बैठे हैं तो आगे जाइए, कुर्सी एक दो खाली, और आप चाहेंगे तो आधा ही घंटा बयान होगा, चाहेंगे तो पौन घंटा हो जाएगा, जितना बताएंगे उतना हो जाएगा, है ना। ये तो अपने घर का मामला है, क्योंकि 12 बजे से पहले ही इंसान को चाहिए कि सारे काम से फारिग हो जाए। बेहतर है कि फजर की नमाज पढ़ना होती है, लेकिन हर चीज का हिसाब होता है। खैर, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामियों, बात एक अगर अमल में आ जाए तो काफी है। पूरी रात सुनेंगे, अमल नहीं तो बेकार है। ठीक है, आवाज सही है? हेलो, ठीक है ना। जो मेरे प्यारे इस्लामी जो थोड़े पीछे बैठे ना, थोड़ा अगर हो सके तो आगे आ जाइए। कुर्सियां यहाँ भी आगे खाली है, बीच में खाली, साइड में खाली, थोड़े हो जितने भी हो आ जाइए। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है माशाल्लाह। कुछ बच्चे कम हुए हैं, बाकी तकरीबन बड़े लोग सभी हैं, और कोई बहुत ज्यादा अभी रात भी नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, मैं आगे आगे पढ़ूंगा, आप साथ पढ़ते रहिए। बस पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हम सबके आका, प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो इस नियत के साथ आप दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमको नमाज की अहमियत, नमाज के फवाइद, नमाज के छोड़ने के नुकसानात के हवाले से कुछ बातें करना, ये हमारा मौजू है। हमारे परवेज भाई ने माशाल्लाह हमें मशवरा दिया इसी मौजू के हवाले से। तो इसमें इंशाल्लाह आप स्पिरिचुअल बेनिफिट्स सुनेंगे, यानी रूहानी फायदे सुनेंगे, और फिजिकल बेनिफिट्स यानी जिस्मानी फायदे सुनेंगे। ठीक है, और बहुत सारे फायदे आप जानते हैं, इनको सुनेंगे, और अक्ल के एतबार से भी इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। अहादीस तो सुनता है, लेकिन अक्ल पे जब चीज उतरती है कि समझ में आ जाती है चीज, फिर इंसान करने लगता है। एक होता है सुनना, और एक होता है मान लेना, और फिर उसके बाद करने लगना। जब किसी के दिल पे कोई बात लग जाती है, उस दिन से वो करने लगता है। सुनता तो वो है, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कहेगा नमाज बहुत अच्छी चीज है। कहे ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मना कर देगा नमाज चीज नहीं है। सबको पता है अच्छी चीज है, यहाँ तक के जो ईमान वाला नहीं वो भी कहेगा बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जिस दिन दिल पे लग जाएगी, उसके फायदे समझ आ जाएंगे, उस दिन से हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामियों, देखिए, कोई काम जो करता है इंसान, सबसे पहले ये सोचता है इसको करने के बाद मिलेगा क्या। अगर आप घर छोड़ते हैं 2 साल के लिए, कहीं चले जाते हैं कमाने के लिए, तो सोचते क्या इतना पैसा लाएंगे और फिर ये काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी काम से पहले उसका फायदा देखता है, तभी वो करता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नमाज का हुक्म दिया तो उसके फायदे भी बता दिए, ये फायदा तुम्हें मिलेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए इसके कुछ फायदे, कुछ हिकायात, कुछ रिवायात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मुसीबत में नमाज से फायदा हुआ है और मुसीबतें टली, इसके ऊपर दलील है। आइए वही हम सुनते हैं। हजरत सैयदना अबुल हसन सर्री सख्ती
रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत बाबरकत में आपकी पड़ोसन हाजिर होकर अर्ज की, अय अबुल हसन, रात मेरे बेटे को सिपाही पकड़ ले गए, शायद वो उसे तकलीफ पहुंचाएंगे, बराहे करम मेरे बेटे की सिफारिश कर दीजिए या किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। पड़ोसन की बात सुनकर आप रहमतुल्लाह खड़े होकर खुशू खुजू के साथ नमाज में मशगूल हो गए, नमाज पढ़ने लगे दिल जमी के साथ। नमाज पढ़ना आपने शुरू कर दी। जब कुछ देर हो गई तो उस औरत ने कहा, अय अबुल हसन, अय अबुल हसन, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम मेरे बेटे को कैद में डाल दे। आप नमाज में मशगूल रहे, आप कंटिन्यू नमाज पढ़ते रहे। फिर सलाम फेरने के बाद फरमाया, अय अल्लाह पाक की बंदी, अय अल्लाह पाक की बंदी, मैं तो तेरा ही मामला हल कर रहा था, मैं तो तेरा ही मामला हल कर रहा था, फिर भी परेशान हो रही। अभी ये गुफ्तगू हो ही रहती है, उन खातून, उन पड़ोसन जो औरत थी उनमें और इन अल्लाह वालों की बातचीत ही हो रही थी कि उस पड़ोसन की खादिमा आई और कहने लगी, बीबी जी, बीबी जी, घर चलिए, आपका बेटा घर वापस आ गया है, आपका बेटा घर वापस आ गया है। ये सुनकर वो पड़ोसन बहुत खुश हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गई। कैदियो चाहो बराअत, तुम पढ़ो दिल से नमाज, कैदियो चाहो बराअत, तुम पढ़ो दिल से नमाज, दूर हो जाएगी आफत, तुम पढ़ो दिल से नमाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और वाक़या सुनते और आपको इंशाअल्लाह मजबूती मिलेगी नमाज को समझने में। खादिम नबी हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बागवान यानी माली ने एक बार हाजिर होकर शदीद कहत साली की शिकायत की। कहत साली कहते हैं पानी ना बरसना। पहले होता था कई साल तक पानी नहीं बरसता था, लोग परेशान होते थे। अब अल्लाह की रहमत है बराबर बारिश हो जाती है। शिकायत की कि बारिश नहीं हो रही, तो आपने वुज़ू फरमाया और नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह की बारगाह में नहीं नमाज पढ़ी और फिर अपने जो है बागवान से फरमाया कि आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो, क्या कुछ नजर आ रहा है? उसने अर्ज़ की, हुजूर मुझे आसमान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई चीज दिख नहीं दे रही है। आपने दोबारा नमाज पढ़ी, फिर यही सवाल किया, अये बागवान आसमान की तरफ देखो, कुछ नजर आ रहा है? उसने कहा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर तीसरी बार या चौथी बार आपने फिर वही सवाल किया, यानी नमाज पढ़ी और फिर सवाल किया कि देखो आसमान की तरफ कुछ नजर आ रहा है। तो बागवान ने आसमान की तरफ नजर उठाई तो कहा एक परिंदे के बराबर, एक चिड़िया के बराबर आसमान में अब्र नजर आ रही, बादल नजर आ रहा, थोड़ा सा चिड़िया के बराबर का बादल नजर आ रहा है, बदली का एक टुकड़ा है। आप नमाज दुआ में मशगूल रहे। जब उसने ये कहा फिर भी नमाज कंटिन्यू करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, दुआ मांगते रहे, यहां तक कि आसमान हर तरफ छा गया। आसमान में हर तरफ बादल फैल गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। आपकी दुआ की बरकत, आपकी नमाज की बरकत कि देखते देखते झमाझम बारिश होने लगी। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने बागवान को हुक्म दिया
कि घोड़े पर सवार होकर देखो बारिश कहां तक पहुंच चुकी है, कहां तक ही बारिश हो रही है। चुनांचे उसने चारों तरफ घोड़ा दौड़ाया और आकर बताया कि ये बारिश मुसय्यरीन और गजवान के महलों से आगे नहीं बढ़ी है। ये दो जगह, जैसे हम लोग कुछ जगह का नाम जानते, फलाबो जगह, ये फलाबो, जैसे इधर नहर की पुलिया है उधर और है, इस तरह कुछ इलाके होंगे तो उनका नाम फला जगह तक गया हूँ, वहां तक बारिश हो रही थी और इधर वहां तक बारिश, इससे आगे बारिश नहीं हो रही है। पता चला कि अल्लाह वाले दुआ करते हैं, रब दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह वाले नमाज पढ़ पढ़ के दुआ मांगा करते हैं, दुआ पूरी हो जाती है। और आज भी हमारे पास वही नमाज है, आज भी हमारे पास दुआ है, आज भी रब हमारा वही है, हमारे वही रसूल है ना। अल्लाह की बारगाह में हम भी अगर नमाज खुशू खुशू दिल लगा दे और पढ़े, फिर दुआ को मांगे रो रो के, इंशाल्लाह पूरी होगी, दुआ होगी पूरी। लेकिन सबसे पहले इस दिल में यकीन कामिल हो कि मेरी दुआ पूरी हो जाए, ठीक है। नहीं तो फिर यूं ही चलता रहेगा, नमाज में भी दिल नहीं लगेगा। अब्र रहमत झूम कर बरसेगा हो जाएगी दूर, अब्र रहमत झूम कर बरसेगा हो जाएगी दूर, कहत साली की मुसीबत तुम पढ़ो दिल से नमाज, कहत साली की मुसीबत तुम पढ़ो दिल से नमाज। एक और वाक्य सुनते प्यारे इस्लामी भाई होते, सैयदना उक़बा बिन नाफे फहरी रहमतुल्लाह अलैह का लश्कर अफ्रीका के जिहादों में एक बार किसी ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां पानी का दूर दूर तक नाम नहीं था। ऐसे इलाके में पहुंच गए लोग, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं नजर आ रहा और लश्कर शिद्दत से प्यासा था, बहुत प्यास लग रही थी उन लोगों को। हज़रत सैयदना उक़बा बिन नाफे फहरी रहमतुल्लाह ने 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात नमाज आपने पढ़ी और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अभी दुआ खत्म भी ना हुई थी कि आपका घोड़ा अपने सुम यानी पांव से जमीन कुरेदने लगा। आपका घोड़ा पैर से जमीन कुरेदने लगा। आपने उठकर देखा तो मिट्टी हट चुकी थी, मिट्टी हट गई थी और एक पत्थर नजर आ रहा था। आपने जैसे ही पत्थर हटाया, एकदम पानी का चश्मा फूट पड़ा और पानी रवा हो गया। तमाम लश्कर वालों ने पानी पिया, तमाम घोड़ों को पानी पिलाया, जो भी जानवर थे सवारी के, जो भी सबको पानी पिलाया और सब सैर हो गए। उसके बाद ये बहता हुआ चश्मा छोड़ के आगे के लिए रवाना हो गए। शायर कहता है, क़िता बेआब हो, क़िता बेआब हो, बेचैन हो बेताब हो, प्यास की हो दूर शिद्दत तुम पढ़ो दिल से नमाज, प्यास की हो दूर शिद्दत तुम पढ़ो दिल से नमाज। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और आशिकाने रसूल, आप थोड़ा तवज्जो फरमाएं। 3 वाक़ये आपने सुने हैं, इन वाक़यों से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अल्लाह कितना करीम है, कितना मेहरबान है अपने बंदों पे कि उनकी दुआएं कबूल करता है, नमाज की बरकतों से रहमत नाज़िल फरमाता है और दुखों को दूर कर देता है, मुसीबतें टाल देता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम क्यों नहीं नमाज का सहारा लेते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और मदद से मदद, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। वाज़ेह तौर पे फरमाया, तो हमें चाहिए कि हम मदद तलब करें, नमाज पढ़ेंगे। जब कहीं ना काम बना करे तो रात को उठ जाए कीजिए फजर से पहले, यानी 4 बजे, आजकल 4:15 तक उठ जाइए और नमाज पढ़िए, तहज्जुद की पढ़िए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, आपके दिल को सुकून मैसर होगा, आपका काम इंशाअल्लाह बनेगा, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम पे जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम लोगों को बताते हैं,
दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, इधर उधर बताते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि लोग कहते हैं अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अब फंसा सही सही, आज फंस गया, ये बहुत उड़ता था। यानी आपने अपनी मजबूरी बताई और उसको खुशी हो गई, क्योंकि वो जान रहा है ना कि अब फंसा, अब हम ही लोग इसकी मदद करेंगे। अब ये भी गिड़गिड़ा रहा जाके उन लोगों के पास, अपनी मजबूरियां बता रहा, काश काश हम सबसे पहले रब की बारगाह में जाते, अल्लाह को पुकारते, रब को मनाते, रब से फरियाद लगाते, और काश पाबंदी से 2-4 दिन तहज्जुद भी पढ़ लेते, और देखिए ना काम बनता, अल्लाह गैब से असबाब पैदा कर देता और आपका काम हो जाता। लेकिन हम ऐसे की बारगाह में नहीं पहुंचते जो मालिको मुख्तार है, जो चाहे जो कर सकता है। हम जाते हैं मजबूर लाचार के पास, इंसान के पास जाते हैं। ऐसा ना करें, इंसान के पास जाइए, लेकिन पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब कीजिए, वही किसी इंसान के जरिए आपकी मदद करा देगा। बहुत सारे ऐसे वाक़ये, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब आपको और एक रिवायत सुनाता हूँ, जो ये है कि जिसके नमाज के जरिए इस्लाह हो गई, यानी इंसान सुधरा। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ले कि अंसार का एक नौजवान जो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ा करता था, सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ता था, मगर उसकी अमली हालत अच्छी ना थी। यानी नमाज तो पढ़ता था लेकिन और काम सही नहीं करता था, यानी कुछ उसके अंदर नेकी का अभी मामला जाहिर नहीं हुआ था। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस शख्स की नमाज कभी न कभी जरूर इसे गुनाह से रोक देगी। आपने देखा होगा कि जो नमाजी हो जाता है फिर बहुत सारी चीजों बचने लगता है। आप अंदाजा लगाना, जो नमाजी हो जाता है वो धीरे धीरे गुनाहों को छोड़ता चला जाता है। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया कि फलां शख्स रात को नमाज पढ़ता है और सुबह को चोरी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अनकरीब नमाज उसे बुरे अमल से रोक देगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहा जाता है कि एक मर्तबा डाकुओं की एक टीम, एक ग्रुप किसी मालदार के मकान में डाका डालने के घर से जा घुसा। इत्तिफाकन मालदार आदमी की आंख खुल गई, उसने शोर मचाया, चिल्लाया। उसके शोर को सुनकर मोहल्ले के लोग जग गए और डाकू घबराकर भाग पड़े। मोहल्ले वालों ने उनका पीछा किया, डाकू आगे आगे भागते रहे और पीछे पीछे लोग उनके दौड़ते रहे। रास्ते में डाकुओं को एक मस्जिद नजर आ गई। क्या नजर आ गई? एक मस्जिद नजर आ गई। डाकू उसी मस्जिद में घुस गए और जल्दी जल्दी नकली नमाज पढ़ने लगे। यानी बस यूं ही ऐसे नियत बांध ली और खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा कि ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इधर पीछे लोग दौड़ते उनके आए। उन्होंने देखा, मस्जिद के अंदर आए, देखा कोई चोर यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर जाके देखा कुछ लोग नमाज पढ़ रहे। तो आपस में कहा, ऐसा लग रहा चोर कहीं निकल गए। मस्जिद में तो कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं। यही बातें करते हुए वो वापस चले गए और जो डाकू, जो चोर थे, वो बच गए। जब वो लोग चले गए तो डाकुओं के सरदार ने कहा, आज हमने नकली नमाज पढ़ी, आज हमने दिखावे की नमाज पढ़ी, अपनी जान को बचाने के लिए नमाज पढ़ी, बगैर वुजू के पढ़ी। रब का कितना फजल हुआ कि हम बच गए। अगर असली नमाज पढ़ते तो फिर क्या होता? उसने कहा, मैं तौबा करता हूँ, अब मैं एक गलत काम नहीं करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। उसके सब साथियों ने तौबा की और सब सच्चे आशिक रसूल और 5 वक्ता नमाजी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब नमाज की आपने फवाइद भी सुने कि इससे इस्लाह होती है, फायदा होता, ये होता, वो होता। अब आइए आपको कुछ ऐसी चीज सुनाते हैं कि नमाज जो छोड़ेगा तो नुकसान क्या होगा। अब आप जुबानी ऐसे सुने होंगे कुछ बातों को नुकसान होता। आइए मैं आपको इसलिए सामने रख के सुना रहा हूं ताकि आपको कुछ शक ना हो कि मौलाना साहब अपने पास नहीं बता रहे। ठीक है, आप सुने और इन पे गौर करिए। ऐसे पॉइंट है अगर इनमें से एक भी आपको दिल पे लग गया तो इंशाअल्लाहुल करीम आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आया है कि जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह 5 बातें उसे अता फरमा देता है, उसको इज्जत फरमाता है अल्लाह पाक 5 चीजों को देके। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने वाली शान है, जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह पाक 5 बातों के साथ उसकी इज्जत फरमाएगा। नंबर 1, उसे तंग दस्ती दूर कर देगा। हर कोई चाहता है मुझ में तंग दस्ती ना आए। 2 नंबर, उससे कब्र का अजाब दूर कर देगा। हर इंसान कब्र से डरता है, सब को कब्र से डर लगता है, लेकिन नमाज जो पढ़ेगा तो कब्र का मामला भी हल हो गया। 3, अल्लाह पाक नामे अमाल उसके सीधे हाथ में दे देगा। यानी जो हम कर रहे हैं ना ये सब लिखा जाता है और इसके रजिस्टर हमको मिलेंगे। अगर सीधे हाथ में मिल गए तो जो काम हो गया, उल्टे हाथ में मिले तो फंस गया। लेकिन नमाजी को अल्लाह कैसा करम होगा, उसको सीधे हाथ में उसका नामे अमाल दिया जाएगा। 4, नमाजी पुलसराज से ऐसे गुजरेगा कि जैसे बिजली इधर चमकी और उधर पहुंच गई, बिजली की तरह नमाजी गुजर जाएगा पुलसराज से। आप तो लोग जानते हैं ना पुलसराज, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज और घटा टोप अंधेरा। हम दुनिया के रास्तों में चलते रोशनी तभी चलते हैं ना, वहां रोशनी नहीं होगी, अंधेरा बिल्कुल होगा। अब कैसे चलेंगे? एक तो भाई इतना रास्ता बदला है, उसके ऊपर फिर अंधेरा है और नीचे जहन्नम, क्योंकि जहन्नम की आग में रोशनी नहीं अंधेरा है। कैसे चलेंगे, कैसे गुजरेंगे उस रास्ते पे? आया है कि जो नमाज पढ़ेगा उसके यहाँ माथे से रोशनी निकलेगी या माथे से रोशनी फूटेगी और उस रोशनी के सहारे वो गुजरता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामियों, काश आज हम नियत बना ले अपनी। नंबर 5, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजी को बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब क्या चाहिए? जन्नत ही मिल जाए तो और क्या चाहिए? अब आइए प्यारे इस्लाम भाइयों, वो बातें सुनते हैं कि अगर नमाज छोड़ेगा तो उसको सजा क्या मिलेगी। 15 सजाएं हैं बेनमाजी की, जिनमें से उसको 3 मौत के वक्त मिलेगी, 5 दुनिया में मिलेगी, 3 कब्र मिलेंगी और 3 कब्र से निकलते वक्त मिलेगी। जो 5 सजाएं मिलेंगी वो ये हैं। 1, उसकी उम्र से बरकत खत्म कर दी जाएगी, यानी उसका वक्त गुजरेगा उसे पता ही नहीं चलेगा और कुछ बना भी नहीं पाएगा, बस वक्त जा रहा। 2, उसके चेहरे से नेक बंदों की निशानी मिटाई, उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहेगी। 3, अल्लाह पाक उसे किसी अमल पे सवाब भी नहीं देगा। नमाज ही छोड़ देगा फिर किसमें सवाब? असल छोड़ दिया और क्या काम करने से हमारा फायदा? आया है कि रब्बे करीम उसको किसी अमल पे सवाब नहीं देगा, उसकी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी। 5, नेक बंदों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। आप पीर साहब से दुआ कराइए, आलिम साहब से दुआ कराइए, इमाम साहब से दुआ कराइए, नहीं, नेकों की दुआओं में से उसका हिस्सा खत्म। मौत के वक्त उसको 3 सजाएं मिलेगी। 1, जलीलो ख्वार होकर मरेगा। आपने देखा होगा हो सकता कि कुछ लोग ऐसे मरते हैं कि बस अल्लाह की पनाह, ऐसे फटफटा के मरते हैं, तड़प के मरते हैं, चिल्ला के मरते हैं और कपड़े तक गंदे हो जाते हैं जब रूह उनकी निकलती है। अल्लाह हमें बचाए। तो उसको जो मौत आएगी, जिल्लत और रुसवाई की मौत आएगी। जब मरेगा भूखा प्यासा मरेगा,
और ऐसा प्यासा कि दुनिया के सारे समंदर उसे अगर पिला दिए जाएं तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। असल में वो प्यास क्या होगा, गोया कि उस पे अजाब है। कब्र में फिर उसको 3 सजाएं मिलेंगी। एक, उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाएगी। 2, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। फिर वो दिन और रात उन्हीं अंगारों पे उलट पलट होता रहेगा। 3, कब्र में उसके एक अजदहा यानी खतरनाक सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। और सांप वो ऐसा होगा कि उसकी आंखें आग की होंगी, नाखून लोहे के होंगे, और वो मुर्दे से बात करेगा कि मैं अश्शुजाउल अखरा हूं। उसका नाम होगा अश्शुजाउल अखरा। वो कहेगा कि मेरे रब ने तुझे मारने के लिए मुझे हुक्म दिया है। सांप क्या कहेगा, मेरे रब ने मुझे मारने का हुक्म दिया है। काश आज हम समझे कि अल्लाह मेरा भी तो रब है ना। मेरा रब मुझे हुक्म दे रहा कि फजर पढ़ ले, जोहर पढ़ ले, असर पढ़ दे। हम क्या कर रहे हैं? सांप की ड्यूटी जो दी जाए वो करेगा। सांप उसको मारेगा, फजर छोड़ने पर उसे मारेगा जोहर तक। बल्कि ये समझ लीजिए कि उसकी मार कंटिन्यू चलेगी। जोहर छोड़ने पे असर तक, असर को छोड़ने पे मगरिब तक, मगरिब को छोड़ने पे इशा तक, और इशा को छोड़ने पे फजर की नमाज तक की मार लगेगी। यानी वो सांप डसेगा। आज आप सब लोग यहाँ अंदाजा लगाइए, एक छोटा सा मच्छर हमें डंक मारता है तो कितनी तकलीफ होती है। बहुत देर तक हम खुजलाते हैं, उसके बाद सुकून मिलता है। हम सोते हैं तो मच्छर काटता है तो नींद ही खत्म हो जाती है। इतनी छोटी सी मखलूक, सो लिटिल एनिमल, इतना छोटा सा हमें अगर काटता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। खतरनाक भयंकर अजाब कैसे बर्दाश्त होगा? समझने वाली बात है। इसी में कुछ लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। देखने वाले से पूछो कि जब दर्द हो रहा हो तुम्हारे सर में, दाढ़ में, पेट में, दवा ना लो और ठीक करके देखो, देख लो। अब बताओ, देखा जाएगा। कब्र में होंगे, कोई औजार कोई हथियार नहीं होगा, अजाब होगा, देखा जाएगा। कैसे देखोगे? देखने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। आज दुनिया में परेशान होते तो अपनी परेशानी दूर नहीं करवाते, डॉक्टर का सहारा लेते। दूसरी बात, कोई इंसान जब इंतकाल कर जाता है, अभी वो दुनिया ही में है, अभी आपके सामने है, उस मुर्दे से कहो अब देखो, उठो और नहा लो खुद से, पहन लो कपड़े, चले जाओ कब्र के अंदर, लगा लो तख्ते खुद से। कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मर गया है। उस मुर्दे को नहलाते हैं जिंदा लोग, उस मुर्दे को कपड़ा पहनाते जिंदा, उठाते जिंदा, ले जाते जिंदा, दफनाते जिंदा। अब नहीं कह पा रहा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, समझिए हम कहाँ जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। जो ऐसा कहे, हो सकता है उसका ईमान, हो सकता है वो गैर मुस्लिम होके मरे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात कुरानिया और हदीस रसूल से साबित है अज़ाब। नमाज को छोड़ने वाले के लिए अज़ाब साबित है। अगर हम उसको दिल से नहीं मानेंगे तो ये इनकार है, और इनकार इंसान को जहन्नम में दाखिल कर देगा। क्या परवेज भाई खत्म करेगा या 5-10 मिनट और बयान करें? 12 बज गए, 12:12 पे खत्म कर दें, ठीक है? उतना ही सुनिए जितना आपको मजा है, ज्यादा सुनाने से क्या फायदा? क्या ख्याल है? ठीक है, दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अब आपको जो मैंने बात सुनाई आप समझ गए।
3 बातें मैंने सुनाई हैं कि नमाज से अगर पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, मदद मिलती है अल्लाह की। दूसरी, नमाज जरिए इस्लाह होती है। अब तीसरी बात सुनिए मेरे प्यारे इस्लामियों, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्लाह की रहमत से ऐसे ऐसे शराबी, ऐसे ऐसे नशेड़ी, ऐसे ऐसे डाकू रहजन सुधर गए हैं कि जिनके सुधरने के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। एक ऐसा नौजवान था कि जो खूब नशा करता था, शाम को आता था, घर वालों से लड़ाइयाँ, कोई कुछ कह देता, झगड़ा, और बल्कि उसकी आदत इस कदर खराब हो चुकी थी, जब नशा नहीं होता तब भी जो उससे बोलता, कोई बात समझाने करता तो लड़ जाता था, जिससे चाहता था मार पीट कर लेता। लोग उससे अपनी जान बचाते, दूर दूर रहते थे उससे, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। आए दिन शराब पी के तंग करता था, मोहल्ले वालों, घर वालों बहुत परेशान। जब लोग आजिज हो गए तो उसके सुधार की कोई तरकीब सोची। एक उसके भाई रिश्ते में थे, उसके बाद उन्होंने ये सोचा, ठीक है यार, इसमें उन्होंने सोचा कि यार कैसे सुधरेगा बंदा ये। उनका गालिबन चचाजाद भाई था, उन्हें फिक्र लाहिक हो गई। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं फलां जगह जा रहा हूँ, जैसे ये महफिल सजी है ना, ऐसे दावत इस्लामी का प्रोग्राम हफ्तावार हर जुमेरात को होता है, निशादगंज लखनऊ में मगरिब बाद होता। उसकी मैं दावत देके यहाँ गया था, लेकिन किसी वजह नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, अगले बार पहुंच जाना। रायबरेली में भी होता है जुमेरात को दरगाह में। तो दावत इस्लामी के इज्तिमा में ले जाने के लिए उन्होंने तरगीब दिलाई कि यार चलो ना, देखो कितना भी बिगड़ा होता है ना, एक दिन वो सुधरना चाहता है, ठीक है। सुधारने के लिए हमें वक्त होना चाहिए, उसको समझाएं, कन्विंस किया, समझाया, तो उसको समझ थोड़ा थोड़ा है, कहा ठीक हम चलेंगे। वो गया वहां, एक बार गया, उसको ठीक थोड़ा लगा, फिर गया, धीरे धीरे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, उसको धीरे धीरे अच्छा माहौल मिल गया। फिर उसके बाद उसने 63 दिन की नियत की, यानी 63 डेज कोर्स दावत इस्लामी होता है, जिसके जरिए इंसान नेक बन सकता है, इल्म हासिल करता है दीन का, यानी आलिम मुफ्ती कारी नहीं बनेगा, लेकिन जो फंडामेंटल ऑफ इस्लाम है, यानी बेसिक जो शिक्षा है वो उसमें दी जाती है। यानी हमें जो जिंदगी जीने के लिए चीज जरूरत है वो उसमें दे दी जाती है, जैसे कि अजान पढ़ना, तकबीर पढ़ना, नमाज पढ़ना खुद, और इमामत भी कर लेना, जनाजा रखा, जनाजा पढ़ा देना, ठीक है। इसके अलावा फातिहा दे देना और कुछ मिलाद वगैरह पढ़ लेना, ये वो चीजें सिखा दी जाती हैं जो डेली बेसिस पे हमारी जरूरत है। होना नहीं चाहिए, होना चाहिए कि हर मुसलमान को अजान आए, फातिहा करना है, लेकिन हाल बहुत बुरा है, फातिहा भी नहीं करवा दे, अजान भी नहीं दे पाते। अल्लाह की रहमत से 63 दिन में सिखा दिया जाता है। आप भी सीख सकते हैं। 16 सितंबर शुरू हो चुका है, फिर नेक्स्ट अगले 2 महीने बाद फिर शुरू होगा, होता रहता है। आप भी चाहें तो आप भी करेंगे। तो वो नौजवान गया कोर्स करने के लिए, 63 दिन के बाद कोर्स करके आया, बदल गई दुनिया, छोड़ दी नशा, पकड़ लिया इबादत, पढ़ने लगा नमाज, नेकियों की दावत आम करने लगा। वो नौजवान जो अभी तक लोगों को मारता था, लड़ता था, झगड़ता था, आज वही नौजवान लोगों को नेकी की दावत देता, लोगों को नमाज के लिए लेकर, लोगों को मस्जिद तरफ बुलाने लगा। वो नौजवान जिसके सुधरने के चांसेस नहीं थे, अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के हफ्तावार बयानात और मदनी काफिला और 63 दिन के कोर्स से उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया, वो बदल गया और आज अल्लाह की रहमत से सर पे ताज सजा के दीन की दावत दे रहा है, बयान कर रहा है। यारे प्यारे इसने भाई, काश आप भी दीनी माहौल के करीब आइए, क्योंकि सोहबते स्वालेह तुरा सोहबते तौलेह तुरा तौले कुरत, अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाती है। मिसाल, अगर आप इतर फरोश यानी इतर बेचने वाले के पास बैठेंगे तो आपको वो इतर नहीं देगा, कम से कम खुशबू जरूर मिल जाएगी उसके इतर की। लेकिन आप भट्टी झोंकने वाले के पास बैठेंगे, कपड़ा नहीं जला गएगा, कम से कम कपड़े काले जरूर कर देगा। तो आप अब फैसला ले लीजिए कि नशा वाले के पास बैठना है या दीन वाले के पास बैठना है, नमाजी के पास बैठना है या कुछ और करने वाले। अब आप यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर योर लाइफ।
अपनी जिंदगी का खुद फैसला लेना है, मेरा काम है बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे से मैंने कहा था इसके नमाज के कुछ और फिजिकली फायदे हमको सुन लीजिए। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज जितना ज्यादा करेगा ना, वो उतना ज्यादा मजबूत ताकतवर रहेगा और जिंदगी में उसको बीमारियां कम आएगी, उसकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके अंदर सारी वीन्स कनेक्टेड है। जैसे ये है और ऐसे रीढ़ की हमारी हड्डी है, उसमें सारी नसें यूं जुड़ी हुई है। और जो खून की पैदावार होती है, खून जो पैदा होता है, वो इंसान के रात में सोने के बाद में होता है। जब इंसान सो जाता है, सोने के बाद वो भी रात में खून पैदा होता है उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, और फिर वहीं से खून का फ्लो होता है, खून इधर उधर फैलता है कि सारी विष कहाँ जुड़ी है? रीढ़ की हड्डी में। और रीढ़ की हड्डी जितनी यूं होगी, फ्लेक्सिबल होगी, उतने अच्छे से उसका जिस्म जो है फंक्शन करेगा। और ये कहाँ हमें आसानी मिलता है? नमाज में। मिलता कि नहीं मिलता? नमाज में इंसान रुकू करता है, सजदे करता है, झुकता है, यूं यूं उसकी कमर होती है, उसकी गर्दन झुकती है, बल्कि पूरे जिस्म के अंग अंग उसके चल जाते हैं। इसलिए नमाज इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ये आज के डॉक्टर कह रहे हैं कि सबसे अच्छा एक्सरसाइज है प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन लोग नहीं करते। फिर भी आप सही से देखना कि जो नमाजी हो, पंच वक्ता का बचपन से नमाजी रहा हो, उसको बीमारियां कम लगेंगी। आप तजर्बा कर लीजिए। मस्जिद के इमाम साहब देख लिए, मौलवी साहब देखिए, उनको बीमारियां कम, बुखार जाड़ा नजला तो आना कोई बीमारी नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह, एक का दुक्का कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नमाज की पाबंदी की, उनके जिस्म का जो है सर्कुलेशन खून का अच्छा रहता है। चेहरे पे चमक रहने का भी यही वजह है कि जब खून अच्छा जिस्म में दौड़ेगा तो चमक तो आएगी आएगी। तो मेरे प्यारे इसलिए आप भी नियत फरमा लीजिए और आगे बढ़िए। एक और फायदा आपको अर्ज करता हूँ, आया है कि जो नमाज पढ़ता है उसके गुनाह माफ होते हैं। क्या किसी ने ऐसी मशीन इन्वेंट की आज तक है, इजाद की है कोई मशीन के स्कैन करो सारे गुनाह खत्म, जाओ और नहाओ सारे गुनाह धुल गए? कोई है ऐसी? प्यारे इस्लाम भाइयों, आया है कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाहों को बांध के उसके सर पे रखा जाता है, फिर वो रुकू करता है, सजदा करता है, नमाज मुकम्मल करता है, करके चलने लगता है। अल्लाह के फरिश्ते रब की बारगाह में निदा करते हैं, मौला तेरे बंदे ने नमाज पढ़ी, इसके गुनाह झड़ गए, गुनाह गिर गए। अरे रब क्या हुक्म है, जो गुनाह झड़ गए क्या फिर उन्हें वापस किया जाएगा? तो मेरा रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है, कितना हम पे करम करने वाला है। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे ने नमाज पढ़ी, उसके गुनाह झड़ गए। जो गुनाह झड़ गए वो झड़ गए, अब वापस नहीं किए जाएंगे, अब वापस नहीं किए जाएंगे। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हम कहाँ हैं? सब लोग अपने बारे में सोचो। आज हम जिंदा है ना, जितने यहाँ लोग हैं सब हम जिंदा हैं अभी, ठीक है। अचानक मौत आती है और कब्र में जाते हैं। कभी आप लेटिए अपने बिस्तर पे, आंखें बंद करके तफक्कुर कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, सोचिए अल्लाह मैं जिंदा हूँ और अपने बिस्तर पे हूँ, और अचानक इसी तरह आंख एक दिन बंद होगी और मैं कब्र में ऐसा लेटा हूँ। होगा कि नहीं होगा? अचानक आती है मौत और कब्र में उतार दिया जाता है। सोचा कीजिए अकेले में लेट के कि जिस दिन मैं ऐसे कब्र में लेटा हूँगा तो कैसा लगेगा। किसी दिन एक्सपीरियंस कीजिए, अपना ही रूम आपका हो, आपका घर हो, आपका कमरा हो, सब घर वाले सो चुके हो, रात का सन्नाटा हो, अपने घर के कमरे में आप जाइए, चारों तरफ से कमरे को लॉक कर दीजिए, लाइटें ऑफ कर दिए, बंद कर दीजिए, फिर सोचिए कि मैं आज घर में अपने कमरे में हूँ, अंधेरा अच्छा नहीं लग रहा है, डर सा लग रहा है। अगर कब्र में जिस दिन मैं होऊंगा अकेले तो कैसा लगेगा? ऐसे सन्नाटे कमरे में अगर हमारे आप किसी के ऊपर अगर एक नकली छिपकली ही कोई डाल दे, एक छोटी सी चूहिया डाल दे, तो हमारी चीखें निकल जाएंगी, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, कोई चीज है हमारे बिस्तर पे,
चिल्लाएंगे। अब सोचिए आज घर में डर लग रहा है, सब लोग ऑल फैमिली मेंबर सारे अवेलेबल सब मौजूद है, फिर भी डर रहे हैं। मदद वाले मदद के लिए आ जाएंगे, लेकिन कब्र में चिल्लाओगे कौन मदद करने आएगा? कोई ना सुनेगा हमारी पुकार, ना आएगा कोई मदद के लिए। किसको बुलाओगे? कोई मदद नहीं करने आएगा। अगर मदद कर सकता है तो वो कौन? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे। अगर आज उनको राजी कर लिया तो इंशाअल्लाह कब्र में भी काम होगा, हश्र में भी काम। लेकिन आज हम हुजूर को नाराज कर रहे हैं ना। आया है कि जब कोई नमाजें छोड़ता है तो अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे जो अमाल है ना, अच्छे और बुरे, ये सब हमारे आका की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं आका खुश हो जाते हैं, और गुनाह करते हैं मेरे आका गमगीन हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। क्या चाहते हो? आका को गमगीन करना चाहते हैं? आका को रुलाना चाहते हैं? मेरे आका पूरी जिंदगी रोए हैं, याद रखना, मेरे आका पूरी जिंदगी रोए हैं। जब आका रात में उठा करते थे, तहज्जुद अदा किया करते थे, रब की बारगाह में बस यही दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। एक बार मेरे आका के सामने हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि आपकी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। मेरे आका 3 दिन कंटिन्यू नुकीले पत्थर पे ये सर रख के रोते रहे। आपके रोने की वजह से उस जंगल के चरिंदों परिंदों ने रोना चालू कर दिया, चुंगना चारा खाना छोड़ दिया था। क्या उस रसूल को आज भी अब तकलीफ देना चाहते हैं? नहीं ना। तो आज दिल पे हाथ रखो और वादा करो, इंशाअल्लाह ये 12वीं की निस्बत से हम नमाजी बन जाएंगे। इस 12वीं वाली महफिल की निस्बत से इंशाअल्लाह हम नमाजी बन जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी बड़ी छोटी है और रब ने हमें इसलिए यहाँ भेजा था कि जाओ और वहां कुछ मेरी इबादत करो, फिर वापस आ जाना। तुम्हारा तो घर असल जन्नत है। असल घर क्या हमारा है? जन्नत है, और जन्नत ही में हमको रहना है। और जन्नत में नमाज भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ अल्लाह की तारीफ करना है और हुजूर की तारीफ करना है, बस और कुछ नहीं। हुजूर की शान में हुजूर के ऊपर दुरूद पढ़ना है, अल्लाह पाक की तारीफ करना, बात ये, इसके अलावा कोई इबादत नहीं। अगर कोई इंसान सोचे यार हम नमाज पढ़ते हमें परेशानी होती, याद रखिए अगर 60 साल हम अगर जिए तो अगर हम नमाज पढ़े रोजाना तो हमारी 2 ही साल की नमाज होगी, यानी 2 साल बनेंगे जाके। क्योंकि एक दिन में जो हम नमाज पढ़ते हैं 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं, इतने तो लगते हैं, और बढ़ा लो 2 घंटा कर लो, चलो यानी आप जो नमाज में अपना टाइम खर्च करते हैं कितना? 75 मिनट, सिर्फ 75 मिनट खर्च करते हैं। बाकी कहाँ गए घंटे? 2 घंटे मान लो, 22 घंटे कहाँ गए? अल्लाह करीम है, उसने 24 घंटा दे के ये नहीं कहा कि बंदे 12 घंटे नमाज पढ़, नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने हमें दे दिए हैं 24 घंटे और नमाज 1 ही 1.25 घंटा पढ़वा रहा है। कितना करीम है यार। सोचो 14 घंटे पैसा कमाओ, 8 घंटे सो, फिर भी 4 घंटे बाकी। लेकिन हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे कि हम खुद ही ना समझ पा रहे जा कहां रही मेरी जिंदगी। इसके लिए एक फार्मूला बता देता हूं, बयान खत्म हो गया, 12 मिनट हो चुके। एक फार्मूला देके जा रहा हूं, वो आपके मोबाइल में आज आ सकता है, डाउनलोड कर लें, एहसास के लिए कि जिंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं, गुजारना कैसे चाहिए। उसका नाम है नेकी टाइम एप्लीकेशन। ये दावत इस्लामी का तैयार किया हुआ है। पहले इसका नाम था नेक अमाल का रिसाला, जो कि किताब इतनी छोटी सी आती है उस तरह था, और अब इसको एप्लीकेशन बना दिया। मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में आ गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सवाल 72 है, आप हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस होते हैं, उसको खाली पढ़िए, पहले टिक मत लगाइए, पढ़िए। पूरे महीने के होते हैं, आप जब महीना पूरा हो जाएगा फिर साफ हो जाएगा, फिर से उनको भरिए, खाली टिक ऐसे मारना है। अगर आपने किया है तो टिक मार, जैसे कि क्या आपने लोगों का सलाम किया, टिक मार दी, क्या नमाज पढ़ी, टिक मार, क्या माँ बाप का अदब किया, टिक, क्या आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो किया,
ठीक नहीं क्या, कोई बात नहीं, ये है उससे आपको अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को सेट करना सीख जाएंगे। और इस 12वीं की निस्बत से एक एप्लीकेशन दावत इस्लामी ने दिया है, दुरूद टाइम। उसका नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है दुरूद टाइम। ये क्यों लाया गया? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक हमें पढ़ना है, और जिसके लिए दावत इस्लामी ने एप्लीकेशन इन्वेंट कर दिया था कि ये मोबाइल जिससे हम हजारों दुनिया के काम करते हैं और गुनाह भी लोग करते हैं, इसी मोबाइल से हम नेकियां करेंगे। क्या करेंगे? नेकियां करेंगे। ये है दुरूद टाइम। और अभी तक दावत इस्लामी जरिए 3,67,000 लोग दुरूद पढ़ चुके हैं, 3 करोड़ प्लस, और पूरे 1 मिलियन तक पहुंचाना है दुरूद पाक को। कंटिन्यू जहां भी पढ़ा जाता है इसमें रिकॉर्ड आ जाता है। तो आप भी इसका नाम है देखिए दुरूद टाइम एप्लीकेशन। मेरा नंबर तो आपके पास है ना, भूल जाना तो फोन कर लेना, इंशाअल्लाह बरकत हासिल होंगी। मैं आपको ये नहीं चाहता कि मेरा आप बयान सुनिए इधर से निकाल दे, नहीं, ये दावत इस्लामी का मैसेज है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो उसकी पूरी जिंदगी भर हम जुड़ना चाहते हैं। जिंदा है तब दावत इस्लामी आपके साथ खड़ी है, जिस दिन आप कब्र में होंगे उस दिन भी दावत इस्लामी आपके लिए दुआ करवाएगी। ये दावत इस्लामी जिंदों के साथ है, मुर्दों के साथ है। क्यों? क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है जो मुर्दों को भी दुआ करता है, जिंदों को पढ़ाता है, मुर्दों के लिए दुआएं करवाता है। कुरान पाक कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं ताकि हमारे मरहूमिन को दुआ पहुंचते रहे। ये दावत इस्लामी, आप भी आए, दावत इस्लामी का साथ दीजिए और दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा शिरकत कीजिए। ना जा पाइए तो इस मोबाइल से ही आप शरीक हो सकते हैं, इसमें भी आता है। इस मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। दुनिया में सबसे बड़ी तहरीक दावत इस्लामी है, जिसने सबसे ज्यादा इंटरनेट को दीन के लिए इस्तेमाल किया है, जिसने सबसे ज्यादा इंटरनेट जरिए लोगों को नेक बना दिया है। आप भी नियत करते हैं ना? इंशाअल्लाह 2 काम आपके देके जा रहा हूँ। एक, दुरूद पाक आपको रोजाना पढ़ना है। कितने बार? 313 बार। कितने बार पढ़ेंगे? बोलिए सब लोग एक बार। 313 बार दुरूद पाक। एक दूसरा काम है नमाज पढ़ेंगे। अब कितने बार कितने टाइम पढ़ेंगे आप पे डिपेंड करता है, मैं इसका डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।